हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। ट्रांसफार्मर में हम लोग बात कर रहे थे एफिशिएंसी के बारे में। तो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी में हम लोग उसका पूरा फॉर्मूला डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद द कंडीशन क्या था मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, एंड तो कौन सा फ्रैक्शन ऑफ लोड में मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी आता है उसका भी फॉर्मूला हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसके बाद हम डिस्कशन किए थे ऑल डे एफिशिएंसी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एफिशिएंसी एंड ऑल डे एफिशिएंसी। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग माय ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1 इज a 20 kVA single phase transformer has efficiency of 98% at both full load and half of the full load. The power factor is unity in both case. यहाँ पे मेरे को गिवन दिया हुआ है जो पावर फैक्टर है मेरा वो यूनिटी पावर फैक्टर है इन बोथ केस, दैट इज माई फुल लोड एंड ऑल्सो माई हाफ ऑफ द फुल लोड। देन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 3/4 ऑफ द फुल लोड। ओके, तो यहाँ पे मेरा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज 98.5%, 98.1%, 97.25% एंड 95.6%। तो यहाँ पे मेरे को गिवन क्या है, अगर मैं गिवन दैट इज ट्रांसफार्मर रेटिंग है मेरा 20 kVA, ओके, एंड मेरा एफिशिएंसी दिया हुआ है दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 98%। यहाँ पे ये है बोथ मेरा फुल लोड एंड मेरा बोथ हाफ ऑफ द फुल लोड। ओके, एंड पावर फैक्टर मेरा है जैसे cos phi इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो पहले हम इसका एफिशिएंसी को हम डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला क्या है मेरा एफिशिएंसी का, दैट इज फुल लोड में क्या फॉर्मूला है, KVA इंटू cos phi डिवाइडेड बाय KVA इंटू cos phi, ये है मेरा आउटपुट, प्लस W आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। क्लियर? तो इस फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे क्या क्या मेरे को पता है, दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे फुल लोड में एफिशिएंसी क्या है 0.98 इज इक्वल टू व्हाट इज माई KVA, दैट इज 20 इंटू cos phi इज 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1 प्लस WI प्लस W कॉपर। ओके, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला से मेरे को WI प्लस W कॉपर निकाले क्या कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.408 किलोवाट। तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं। ठीक है, तो ये था मेरा फुल लोड के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज माय एफिशिएंसी एट हाफ ऑफ द फुल लोड। तो हाफ ऑफ द फुल लोड सेम फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू 20, वहाँ पे मैं 1/2 ले रहा हूँ, दैट इज हाफ, 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू 20 इंटू 1 प्लस WI प्लस 1/4, ये हो जाएगा मेरा 1/4 W कॉपर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा कितना, दैट इज इक्वल टू 0.98, क्योंकि सेम है मेरा 98%। तो यहाँ से मेरे को निकलेगा WI प्लस 1/4 W कॉपर, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.204 किलोवाट। ओके, ये है मेरा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा क्या, आयरन लॉसेस एंड मेरा कॉपर लॉसेस। तो इफ आई सॉल्व इक्वेशन सॉल्विंग, यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WI एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W कॉपर। सो WI is equal to 0.136 kilowatt and what is my WCU, that is equal to 0.272 किलोवाट। ठीक है,
तो अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को W कॉपर एंड मेरे को आयरन लॉसेस यहाँ पे मिल गया। तो अगर यहाँ पे W कॉपर एंड W आयरन लॉसेस मेरे को मिल गया है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माई एफिशिएंसी एट 3/4 फुल लोड। क्या हो जाएगा मेरा, तो मैं 3/4 इंटू 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 20 इंटू 1 ओके प्लस व्हाट इज माई कॉपर आयरन लॉसेस कितना है मेरा 0.136 प्लस कॉपर लॉसेस कितना है यहाँ पे 1 बाई यहाँ इसको हम 9/16 भी लिख सकते हैं इंटू 0.272 ओके। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, अगर इसको हमें यहाँ पे परसेंटेज में लिखूंगा तो 100 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा मेरा 98.1% ओके। अगर 98.1% सो यहाँ पे आंसर कितना आ गया मेरा, अगर 3/4 लोड में मेरा यूनिटी पावर फैक्टर में कितना मेरा एफिशिएंसी आ रहा है 98.1%। दैट इज ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये था एक न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन माई एफिशिएंसी। न्यूमेरिकल में मेरे को गिवन है क्या ना फुल लोड में और मेरा हाफ लोड में एफिशिएंसी मेरा गिवन है और पावर फैक्टर गिवन है मेरा यूनिटी और 3/4 फुल लोड में कितना एफिशिएंसी आएगा वो मेरे को मांगा था। तो इसका आंसर आ गया मेरा 98.1%। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ P1 and P2 be the iron and copper losses of a transformer at full load and the maximum efficiency is at 75% okay of full load, then what is the ratio of P1 and P2? तो ये जो क्वेश्चन है ये एक IES का क्वेश्चन है दैट इज IES 2006 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, तो आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस जो है ये P1 एंड P2 है। ठीक है। एंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया हुआ है मेरा 75% ओके ऑफ द फुल लोड। तो मेरे को यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द लोड निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लोड मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, आयरन लॉसेस बाय कॉपर लॉसेस ओके, आयरन लॉसेस बाय कॉपर लॉसेस ओके। तो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कितना 75% मैक्सिमम है मेरा एफिशिएंसी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 75/100 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा आयरन लॉसेस दैट इज P1 एंड कॉपर लॉसेस हो गया मेरा P2 ओके। तो मेरे को यहाँ पे क्या मांगा है दैट इज व्हाट इज द रेशियो P1 एंड P2। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा व्हाट इज माई रेशियो P1 एंड P2 का वैल्यू P1 एंड P2 दैट इज, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा मेरा 9/16। सो ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। तो ये था एक IAS क्वेश्चन 2006 में EE का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ए ट्रांसफॉर्मर हैज फुल लोड आयरन लॉसेस 900 वाट एंड द कॉपर लॉसेस इज 1600 वाट। तो यहाँ पे मेरे को फुल लोड आयरन लॉसेस गिवन है एंड कॉपर लॉसेस गिवन है। ठीक है। एंड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ लोड द ट्रांसफॉर्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी ओके। तो यहाँ पे मेरे को क्या मांगा है, तो मेरे को यहाँ पे x मांगा है दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ लोड, देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ लोड द ट्रांसफॉर्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज एट व्हाट परसेंटेज ऑफ लोड द मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर। दैट मीन्स इसको हम x भी बोल सकते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या है उसी को हम डालेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x का फॉर्मूला, तो आयरन
आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉसेस। क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वहाँ पे मेरा आयरन लॉसेस क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, दैट इज माई 900 वाट डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 1600 वाट, 1600 वाट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4। ओके, तो यहाँ पे मेरे को परसेंटेज मांगा है, कितना परसेंटेज मेरा एफिशिएंसी है। तो अगर इसको हमें 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू 75%। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एट 75% ऑफ द लोड द मैक्सिमम efficiency will occur when my iron losses is 900 watt or my copper losses is 1600 watt. तो answer is my option C, that is my 75%. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज a 500 kVA transformer has constant losses of 500 watt and my copper losses at full load is 2000 watt. At what load द एफिशिएंसी विल मैक्सिमम। तो ये जो क्वेश्चन है ये ISEE 2007 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है और क्या मांगा है, मेरे को कांस्टेंट लॉसेस दैट मीन आयरन लॉसेस गिवन है दैट इज 500 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस गिवन है दैट इज माई 2000 वाट। ओके, तो यहाँ पे मेरे को मांगा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्स केवीए रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ फॉर्मूला, दैट इज मैं केवीए इनटू रूट ओवर ऑफ आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉस। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कितना गिवन हुए केवीए 500 केवीए, तो 500 केवीए मेरा लोड गिवन है into what is my iron losses, that is my 500 divided by what is my copper losses, that is 2000। ओके, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा मेरा 250 kVA। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एट 250 kVA लोड द एफिशिएंसी विल मैक्सिमम। सो आंसर इज माई ऑप्शन सी। तो ये IAS का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज ए ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 90%। तो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी गिवन है 90% एंड एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर? एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट हाफ लोड एट द सेम पावर फैक्टर, दैट मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर में व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट हाफ लोड। ओके, तो फुल लोड में मेरे को यहाँ पे गिवन है दैट इज एफिशिएंसी एट फुल लोड क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ KVA इंटू कॉस फाइव डिवाइडेड बाय KVA इंटू कॉस फाइव प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पे KVA गिवन नहीं है, तो लेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट द KVA आउटपुट इज 1 पर यूनिटी। क्लियर? अगर मेरे को यहाँ पे KVA गिवन नहीं है तो क्या है लगे लेट द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 1 पर यूनिटी। क्लियर? तो इसके बाद मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मेरा क्या हो जाएगा WI इज इक्वल टू W कॉपर। ओके, आयरन लॉसेस इज इक्वल टू कॉपर लॉसेस, इसको भी हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा व्हाट इज माई फुल लोड दैट इज इक्वल टू 90%। यहाँ पे गिवन है मेरा 90%, तो 0.9 लिख रहा हूँ डायरेक्टली। 0.9 इज इक्वल टू KVA 1, व्हाट इज माई कॉस फाइव दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1। ओके, प्लस तो यहाँ पे ये WI इज इक्वल टू W कॉपर दैट इज इक्वल टू 2CU डायरेक्ट W कॉपर लिख सकता हूँ मैं। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा व्हाट इज माई 2W कॉपर का वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.11। क्लियर? अगर 2 कॉपर लॉसेस का वैल्यू मेरा 0 आ रहा है तो व्हाट इज माई कॉपर लॉसेस W कॉपर लॉसेस दैट इज इक्वल टू 0.055। इसको भी बोलेंगे मैं आयरन लॉसेस क्योंकि मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी
क्लियर। तो मेरा कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस 0.055 वाट। ओके नो सॉरी, यहाँ पे पर यूनिट में ले रहा हूँ। ओके क्लियर। तो अभी मेरा कॉपर लॉसेस भी निकल गया। तो यहाँ पे देखेंगे हाफ लोड में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी एट हाफ लोड, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू केवीए, दैट इज इक्वल टू 1/1, सेम पावर फैक्टर मेरा यूनिटी पावर फैक्टर। ओके तो यहाँ पे मेरा हाफ लोड है 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी हाफ लोड है 1/2 × 1 प्लस आयरन लॉसेस कितना है मेरा, दैट इज कांस्टेंट लॉसेस 0.055 प्लस व्हाट इज माय कॉपर लॉसेस 1/4 0.055 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 87.8%। ओके तो मेरा ऑप्शन वाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को केवीए रेटिंग गिवन नहीं है। अगर केवीए रेटिंग मेरा गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, लेट द केवीए और आउटपुट केवीए इज 1 पर यूनिट। तो इसको 1 पर यूनिट लेके हमको पूरा ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये गेट 2003 का क्वेश्चन है। ओके तो ये था कुछ क्वेश्चन। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन है, तो इसको आपको ही सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको आप सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर लिखना है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ए 10 kVA 400/200 volt transformer are 2% and 6%. If the constant losses of the transformer is 1%, then what is the maximum efficiency? तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए ये था कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग माय ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी का क्वेश्चन अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, एसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपको वहाँ पे एक ना दो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए रिगार्डिंग द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन को लेके और ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी को लेके तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी यहाँ पे आ रहा होगा और आप हमको डाउट भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी खत्म होता है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। थैंक यू।